वल्लभ श्री हरिवंश, कैसे हो भक्तों आप सभी। तो भक्तों बहुत दिनों बाद वीडियो बनाने का समय मिला है और सर्दियां भी आ गई हैं धीरे धीरे। और लड्डू गोपाल जी के लिए हमने सर्दियों के वस्त्र भी निकाल दिए हैं, आप सभी के दर्शन कर लीजिए। और यहाँ पे तो बहुत ठंड पड़ रही है, तो इसीलिए हमने सभी को वुलन की ड्रेस और वेलवेट की ड्रेस पहनाना शुरू कर दिया है। और ये देखिए इनका रात्रि का रूटीन है, ये दूध का भोग लगा रहे हैं। तो चलिए हम सबको दूध का भोग लगा देते हैं पहले। और ये देखिए हमारे शालिग्राम जी तो एकदम पैक होके बैठे हैं। और आप सभी सखियों के दर्शन कर लीजिए। और जो युगल सरकार और राधा कृष्ण सभी ठाकुर जी जितने भी, सबको भी हमने शॉल पहना दी है। ये सभी ने शॉल ओढ़ लिए और सर्दी अब आ चुकी हैं। और यहाँ पे देखिए हमारी राधा रानी को इन्होंने अपनी नथ निकाल दी है। अभी दूध पी रही थी तो इसीलिए अपना श्रृंगार उतार देती हैं। और ये देखिए सभी ठाकुर जी के दर्शन कर लीजिए। यहाँ पे हमारे मदन मोहन श्री जी कुंज बैठे हुए हैं, दूध का भोग लगा रहे हैं। और सभी ठाकुर जी को हमने शॉल उड़ा दी क्योंकि सर्दी बहुत आ चुकी है। ये देखिए, और यहाँ देखिए हमारी श्री जी को। तो चलिए रात्रि के इनको वस्त्र पहना देती हूँ, उनके नाइट सूट, विंटर नाइट सूट। तो देखिए सभी बच्चे बैठ गए हैं अब यहाँ पे रात्रि के वस्त्र पहनकर। और दूध का भोग भी मैंने इनको लगा दिया है। तो देखिए मेरे पास एक कमेंट आया था कि रात्रि में लड्डू गोपाल जी को हम मालिश करवाएं तो उन्हें ठंड लगती है। और मैंने कई वीडियो में देखा है कि रात्रि में लड्डू गोपाल जी को वो सर्दियों में मालिश करवाते हैं। तो देखिए गर्मियों में तो मालिश चल जाती है रात्रि में, परंतु सर्दियों में रात्रि में मालिश करवाना ठीक नहीं है। क्योंकि जो लड्डू गोपाल जी हैं वो छोटे होते हैं और सारे वस्त्र उतार कर, रात्रि में तो ज़्यादा ठंड होती है तो सारे वस्त्र उतार कर इनकी मालिश करना, थोड़ा इनको ठंड लगेगी। आप खुद ही सोच कर देखिए, अगर हीटर चला रहे हो, आग है सामने, तो आप कर भी सकते हो। अगर आपको दिन में समय नहीं मिल रहा, रात को आपको करना पड़ रहा है, तो आप कर सकते हो, पर थोड़ी व्यवस्था करके। जैसे हीटर चला सकते हो या फिर उनके आगे आग जलाकर जिस भी जगह पे आप कर रहे हो उस जगह को गर्म कर सकते हो, तब आप कर सकते हो। और वैसे भी आप जैसे कि इनके मुख पर कर सकते हो, हाथों पे कर सकते हो, चरणों पे कर सकते हो। कपड़े ना उतार के भी लड्डू गोपाल जी की मालिश ऐसे हम कर सकते हैं। तो ये हो गया मालिश करने का तरीका। और तो मेरे को तो सुबह समय मिल जाता है तो मैं इनकी मालिश सुबह ही कर देती हूँ, या फिर हम दोपहर में भी जो धूप निकलती है तब कर सकते हैं। तो चलिए अब इनका भी सब कुछ हो गया है और इनको हम जल्दी से सुला देते हैं लड्डू गोपाल जी को। और अभी तो अष्टयाम सेवा जैसे चल रही है, इनकी अष्टयाम सेवा करते हैं। तो दूध दुग्धपान कराया था तो मैंने पद गाया था। और अब इनकी शयन आरती होगी तो भी हम उसका पद गाएंगे और शयन आरती करते हैं। तो देखिए लड्डू गोपाल जी की हम शयन आरती करेंगे और मैं पद भी गाती हूँ, लेकिन वीडियो में पद गाकर आपको नहीं दिखाऊंगी वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए इनकी शयन आरती भी कर देते हैं। और ये मैं कपूर और धूप से कर रही हूँ, आप दीपक से भी कर सकते हो, किसी से भी आपकी इच्छा हो उससे कर सकते हैं शयन आरती और धूप आरती। तो लड्डू गोपाल जी की धूप आरती और शयन आरती करने के बाद फिर हम धूप से शयन आरती करने के बाद अब इनको हम इस तरीके से धूप दिखाएंगे। और तो चलिए इनकी शयन आरती भी हो गई है और इनके पास से हमने उसको दूर रख दिया है क्योंकि लड्डू गोपाल जी के पास थोड़ी सावधानी रखनी है, छोटे बच्चे हैं, हमें इनके पास आग जलती हुई नहीं रखनी। तो चलिए अब इनको शयन करा देते हैं। तो शयन कराने के लिए सबसे पहले मैं इनको जल पिला दूंगी अपने श्री जी को। और लड्डू गोपाल जी को हमें कैमरे में भोग लगाते हुए, उत्थापन कराते हुए और भोग लगाते हुए, जल पिलाते हुए, तो ये मतलब लड्डू गोपाल जी के जो भी नियम हैं, थोड़े श्रृंगार और स्नान करते हुए नहीं दिखाना चाहिए कैमरे में हमें लड्डू गोपाल जी को। और ना ही ये सारी चीज़ें हमें सबके सामने करनी चाहिए। तो चलिए मैं इनको भोग लगा देती हूँ, जल भी पिला देती हूँ, उसके बाद आपको शयन करा के दिखाऊँगी। तो देखिए सबने जल पी लिया है और सब कर लेंगे अब शयन। तो देखिए सो गए हमारे श्री जी और मोहन, कुंज सभी सो गए हैं। और इनको अब कम्बल उड़ा देते हैं, सभी को अच्छे से सुला देंगे। और पद सेवा भी मैंने इनकी कर दी है और ये भी सो चुके हैं। मैंने वीडियो में आपको नहीं दिखाया है पद गाते हुए क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता। फिर किसी दिन हम पद गाकर भी अष्टयाम सेवा की वीडियो बनाएंगे इनकी।
तो चलिए, सभी अब लड्डू गोपाल जी सो रहे हैं और इनकी गौ माता इनके पास ही रखी हुई हैं, श्री जी के पास। और ये देखिए श्री जी के ऐसे वस्त्र हैं। तो कमेंट करके मुझसे पूछा था कि ऐसे वस्त्र किसने बनाए, कहाँ से बनवाए आपने। तो ये घर में ही मेरी बुआ को आता है ऊन से बनाना, तो उन्होंने ही घर में लड्डू गोपाल जी के लिए वस्त्र बनाए थे। तो मैं आपको किसी दिन के विंटर उसकी भी वीडियो अपलोड करूँगी। लड्डू गोपाल जी की जितनी भी ड्रेस है जो घर में ही बनाई हैं वुलन से, तो वो भी आपको सभी दिखाऊंगी। तो चलिए लड्डू गोपाल जी को करा देते हैं शयन, और हमारी कुछ जो इम्पोर्टेंट बातें हैं लड्डू गोपाल जी की सेवा की, नियम की, तो उन सबको अब कर लेते हैं। तो भक्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और लड्डू गोपाल जी की नाइट रूटीन की सेवा समाप्त हो गई है और अब 9 बज रहे हैं। तो हमने लड्डू गोपाल जी को शयन करा दिया है और यहीं पे हमारी अष्टयाम सेवा और पूरी लड्डू गोपाल जी के साथ जो दिनचर्या है वो समाप्त हो जाती है। श्री राधे, श्री हरिवंश।